स्व। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रथमम् अकाल पुरुषं द्वितीयं श्री पूर्णगुरुवरं तृतीयं मानवतां चतुर्थं पात्रपित्रं पंचम प्रकृति मान्यतम इति सर्वमंगलम्। सबसे पहले सबके अंदर निवास करने वाले उस अकाल पुरुष को मैं नमन करता हूं। आज का पर्व गुरु पूर्णिमा 365 दिन में एक दिन ये रखा गया महापुरुषों के द्वारा, केवल एक दिन गुरु की पूजा की जाती है। कैसे गुरु की? पूरे गुरु की। आज के दिन पूरे गुरु की पूजा की जाती है। बाकी 364 दिन परमात्मा की पूजा की जाती है। साल में केवल एक ये दिन बनाया जिसमें उसकी पूजा की जाती है जो हमारी तरह दिखने में हमारी तरह है, बाहर से दिखता हमारी तरह है, लेकिन अंदर हमारी तरह नहीं है। महापुरुषों ने कहा, सब घट मेरा साईया खाली घटना कोय, कि सब घट मेरा साईया खाली घटना कोय, बलिहारी उस घट पर जामे प्रकट होए। आज उसकी पूजा की जाती है साल में एक दिन, जिसमें वो अकाल पुरुष परमात्मा प्रकट होता है वो सबके अंदर। कोई भी ऐसा मनुष्य शरीर नहीं है जिसके अंदर वो अकाल पुरुष विराजमान ना हो। साल में एक दिन उस शरीरधारी की पूजा है जिसके अंदर वो प्रकट होता है। आज का दिन है जिस दिन पूरे दिन कोशिश की जाती है कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हम उसकी छत्र छाया में रहें, उसकी नजरों में रहें, जिसने हमको बाह्य जंजाल से हटाकर अंदर की पूजा सिखाई है, जिसने हमें अंदर जहां प्रत्यक्ष वो अकाल पुरुष विराजमान है उस तरफ का रास्ता दिखाया है। वैसे तो महापुरुषों ने कहा कि गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक, गुरु पूर्णिमा से रक्षाबंधन तक जितना समय है वो गुरु तत्व का समय होता है, गुरु महत्व का समय होता है। हम जो सबके सामने बैठे हुए हैं, अगर हमारे ऊपर गुरु कृपा ना होती हम इस स्थान पर नहीं बैठ सकते थे। ऐसे मत समझना कि हम कोई जन्मजात आसमान से उतरे हों। हमने भी जन्म लिया मां पिता के द्वारा। ये सौभाग्य है हमारा कि जन्म से ही श्री आनंदगंज जी महाराज, जिनको गुरु धारण किया, यमुनोत्री निवासी, जिनका निवास यमुनोत्री क्षेत्र, उन्होंने जन्म से ही संभालना शुरू कर दिया था हमें। नहीं तो आम आदमी में हम में ज्यादा अंतर नहीं है। नामकरण 41वें जन्म के 41वें दिन हमारा नामकरण हुआ था चंद्रमोहन।
पिताजी ज्योतिष के ज्ञाता थे, तो वो ज्योतिष के अनुसार हमारा नाम निकालना चाह रहे थे, लेकिन श्री आनंदगंज जी महाराज ने कहा नहीं, मैं नामकरण करूंगा। इसलिए उन्होंने हमारा नाम रखा चंद्रमोहन। उन्हीं की ही दया है, उन्हीं की ही मेहर है, उनकी ही छाया है कि उनका मार्ग, जो उन्होंने मार्ग दिया कि किस तरह से हम अपने दुखों, झंझटों, परेशानियों से मुक्त होकर अपना उद्धार करें और समाज का उत्थान करें, कि ये मार्ग किस प्रकार फैलाया जाए, कृपा उन्हीं की है, नाम हमारा हो रहा है। आज हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं बचा जहां श्री परमधाम के विचारों को मानने वाले लोग ना हो। पूरे हिंदुस्तान, विश्व के देशों में 35 देश ऐसे हैं जहां श्री परमधाम के मानने वाले लोग हैं, चाहे वहां एक ही क्यों ना हो। विश्व के 35 देश ऐसे हैं जहां श्री परमधाम के मानने वाले लोग हैं। ये सब श्री आनंदगंज जी महाराज की मेहर है, कृपा है, दया है। अगर उनकी कृपा, दया, दृष्टि ना होती, हम भी एक आम आदमी की तरह रहते। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जो पूरा है वो पूरा ही बना देता है, वो अधूरा नहीं छोड़ता। उसके आदेश और अनुशासन में दृढ़ता पूर्वक रहा जाता है। जैसे उन्होंने हमको निखारा, ऐसे ही वैसे ही उसी तरह हम चाहते हैं सबके अंदर निखार आए। ऐसे मत समझना कोई हम जन्मजात किसी खरबपति परिवार में हमने जन्म लिया, या कोई हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, जितनी शिक्षा हमने पाई है उतनी तो लाखों की संख्या में होगी। एक मध्यम वर्ग परिवार में जन्म लेकर श्री आनंदगंज जी महाराज ने हमें स्वीकार किया। उनके सूत्र थे, उनके नियम थे, उन नियमों को ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपनाया गया। जब हम स्कूल की छुट्टियों के बाद उनके पास रहा करते थे, जैसे हाई स्कूल का पेपर हुआ, बोर्ड के एग्जाम हुए, उसके बाद वे बुलाते थे। वे एक एक सूत्रों के अनुसार किस प्रकार अंदर वो अकाल पुरुष के दर्शन किए जाते हैं, किस प्रकार वो अकाल पुरुष की अनहद की धुनकारे, अंदर के लोकांतर, अंदर की वो मस्ती, अंदर का पूरा रहस्य उन्होंने वे उजागर करते थे। जब उन्होंने हमको भेजा का अब संसार में इस मार्ग का प्रसार किया जाए, जब वहां से हम चलने लगे तो उन्होंने हमसे कुछ बात कही। गुरु पूर्णिमा है ना आज, इसलिए वो बातें दोबारा से दोहराई जाए। उन्होंने एक बात कही कि अपने नाम के आगे पूर्ण गुरु लिखना। ऐसे मत समझना किसी के नाम के आगे अगर कुछ लिखा हुआ है, बिना जांचे, बिना अनुभव के उसको मान लो। हमारे नाम के आगे पूर्ण गुरु इसलिए लिखा रहता है